हेलो दोस्तों, मैं शिवम। स्टार्ट करते हैं मैथ का अगला चैप्टर, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय होता क्या है? जब कोई दो पद व्यंजक हो, उनको जोड़ दिया जाए। मान लिया लेट कोई दो पद व्यंजक एक्स हो या ए हो, इनको जोड़ दिया जाए या इनको घटा दिया जाए। जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, ये बनने वाला जो व्यंजन होगा इसको ही क्या कहेंगे हम? द्विपद प्रमेय। दो पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, उनका एक संयुग्मी जो बनता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम द्विपद प्रमेय। बात सबसे बड़ी आती है कि द्विपद प्रमेय का यूज ही क्यों किया गया। क्या किया? द्विपद प्रमेय का यूज क्यों किया गया, सबसे पहली बात आती है। तो भाई द्विपद प्रमेय जो हमारा यूज करवाया गया है उसका मतलब ये है, बताएंगे अभी आपको हम। जैसे आपने देखा कि x प्लस ए की पावर 1 है, ठीक, और x प्लस ए की पावर 2 है, और x प्लस ए की पावर 3 है। अभी आप सब समझ जाएंगे कि आपको बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ाई जाती है। आपने देखा x प्लस ए की पावर 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस ए लिख सकते हैं। आपने देखा x प्लस ए की होल पावर 2 है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax लिख सकते हैं। x प्लस ए की होल पावर 3 है, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसको थोड़ा और हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब बी क्यूब, इसको लिखा 3a स्क्वायर एक्स और 3ax स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि पावर 1 थी तो आपने x प्लस ए लिख दिया, पावर 2 थी तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax लिख दिया, पावर 3 है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab और कोष्टक में a प्लस ई। क्या आप जब पावर यहां पर हाईएस्ट हो जाए, जैसे x प्लस ए की पावर 12, क्या आप इसको लिख सकते हैं? बस जब कोई दो व्यंजक, कोई बीजगणित के, जब बीजगणित दो व्यंजक की पावर बहुत ज्यादा हो, पावर कैसी हो? बहुत ज्यादा हो। जब दो कोई व्यंजकों की पावर बहुत ज्यादा हो, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्यूशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जैसे x प्लस ए की पावर 12 है, इसको करने के लिए भाई हमारे पास क्या यूज करेंगे हम? बायनोमियल थ्योरम। क्योंकि हमने एक की पता कर दी, दो भी पता कर ली, तीन भी पता कर ली, बाई चांस 4 भी पता कर लेते हम। मगर जब आपने देखा कि x प्लस ए की होल पावर ज्यादा है, मतलब दो क्या है कि बीजगणित व्यंजकों की पावर बहुत ज्यादा हो, पावर कहती हो बहुत ज्यादा हो, उसको सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे इसके आगे, यदि आपके पास क्या हो कि x प्लस ए की पावर n हो, x प्लस ए की पावर n हो, ओके, x प्लस ए की पावर n हो, तो इसको हम देखो, अभी आपके पास कितना था? ए 1 था, 2 था, 3 था, तो आपने कर दिया। अब x प्लस ए की पावर n है, तो इसको करने के लिए एक्सपेंशन nc0 x की पावर n और a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 प्लस डॉट 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 nc2 या डॉट 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 ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r प्लस ncn x की पावर n माइनस n और a की पावर n। इस प्रकार से एक्सपेंशन करेंगे। इसी एक्सपेंशन के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ा? बायनोमियल थ्योरम का। क्यों? एक पावर, दो पावर, तीन पावर थी तो हम ऐसे ही कर लेते थे। जब पावर बहुत ज्यादा होगी तब किसका प्रयोग करेंगे हम? बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का। अब आप देखते हैं आगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, अभी आपने x प्लस ए की पावर n में पूरा एक्सपेंशन, n तक का एक्सपेंशन पूछा, हम कह देते कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5 में, होल पावर 5 में, किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5 में, 5 में एक्सपेंशन करिए, 5 में विस्तार करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5 में विस्तार करो।
विस्तार करो। ठीक है, तो इसका विस्तार करने के लिए आप क्या करते, पहले आपको देखो हमने बताया x प्लस ए की पावर n में विस्तार, nc 0, अभी हमने सूत्र आपको बताया, इस प्रकार यहां भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन यहीं से देखो बनता है कि 5c0 x पहले वाले का n माइनस 0 और 2y की पावर 0, 5c1 5 माइनस 1 2y की पावर 1, 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 और डॉट डॉट डॉट, और यहां पर कितना होता है 2y की पावर 2। इसी प्रकार डॉट 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 5c5 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 5 और 2y की पावर 5, ऐसा करते एक्सपेंशन। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है तुम्हारा, क्वेश्चन यहां से बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5 में बताइए इसका चौथा पद का एक्सपेंशन क्या होगा, चौथा पद का विस्तार क्या होगा, विस्तार क्या होगा, बात यहां आती है, चौथे पद का विस्तार क्या होगा। अभी आपने एक्सपेंशन किया था, अभी आपने क्या किया था, एक्सपेंशन किया था। हम कहें इसका पहले पद का क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 5c0 और एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 0 और 2y की पावर 0, इस प्रकार कहेंगे। प्रथम फर्स्ट प्रथम। दूसरा आपसे पूछा जाए दूसरा पद का विस्तार क्या होगा, 5c1 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 और 2y की पावर 1। ओके, दूसरे पद का ये हो गया, इसी प्रकार तीसरे पद का और इसी प्रकार चौथे पद का। ठीक है, तो आप देखो क्या कहेंगे, आपसे चौथे पद का कहा है, चौथे पद का एक्सपेंशन, क्लियर, चौथे पद का एक्सपेंशन कहा आपसे, चौथे पद का विस्तार। चौथे पद को आप क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x प्लस ए की पावर n में आपसे आरवां पद पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आरवां पद पूछा जाए, x प्लस ए की पावर n में आरवां पद पूछा जाए, तो आरवां पद को आप क्या लिखेंगे, tr प्लस 1 बराबर ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r, इस प्रकार लिखेंगे। यहां से चौथा पद का विस्तार पूछा गया, तो चौथा पद ही पूछा गया है, तो चौथे पद को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, क्लियर, ये r का मान हो गया, तो इसका ये n का मान है, तो इसका मतलब 5c3 पहले वाले क्या करेंगे n माइनस r, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 3 और 2y की पावर 3, इसको सॉल्व कर लिया, 5c3 एक्स स्क्वायर मतलब 5 दूनी 10, यहां पर कर लें कितना 2 दूनी 4 और यहां पर 2y मतलब 8 बाई की पावर 3, इसको सॉल्व कर देंगे, आगे जो भी आएगा इस प्रकार होता है। ओके, एक चीज आपने देखा है कि x प्लस ए की पावर 1 थी, तो पद कितने आ रहे थे, x प्लस ए आ रहे थे। आपने देखा x प्लस ए की पावर 2 है, तो पद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आ रहे। अभी आपने देखा x प्लस ए की पावर 3 है, तो पद कितने आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर, इस प्रकार। आपने देखा पावर 1 है, पद 2 है, पावर 2 है तो पद 3 है, पावर 3 है तो पद 4 है। इसका मतलब भाई कि जितनी पावर होगी, मान लिया x प्लस ए की पावर n है, तो x प्लस ए की पावर n है, तो पदों की संख्या पूछी जाए, किसकी, पदों की संख्या पूछी जाए, तो n प्लस 1 होगी। ओके, पदों की संख्या क्या होगी, n प्लस 1 होगी। आपसे बात पूछी जाए
x प्लस ए की पावर n में शुरू से आरवां पद या x प्लस ए की पावर n में अंत से आरवां पद। देखो x प्लस ए की होल पावर n में शुरू से आरवां पद तो पता है, शुरू से आरवां पद का सूत्र पता है क्या होता है। शुरू से आरवां पद जो होगा वो TR प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये सूत्र होगा। NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r शुरू से आरवां पद है, ठीक है, मगर अंत से आरवां पद पता नहीं है। तो अंत से आरवां पद शुरू से कौन से पद के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुरू से आरवां पद अंत से आरवां पद शुरू से कौन से पद के बराबर होगा। तो यहां देखो नोट डाल के आप लिख लीजिए कि अंत से आरवां पद शुरू से n माइनस आर प्लस 2, अंत से आरवां पद शुरू से n माइनस आर प्लस 2 वे पद के बराबर होगा। ओके, यहां से आपको हम 2 क्वेश्चन कराएंगे अभी, देख लीजिए एक बार। अंत से आरवां पद शुरू से n माइनस आर प्लस 2 वे पद के बराबर होगा। ओके, n का मान क्या होगा? ये होगा। r का मान जो आपसे अंत से पूछा जाएगा और प्लस 2। अब आप देखेंगे a प्लस 2x की पावर होल पावर 2x क्यूब होल पावर 16 का 14वां पद क्या हो? 14वां पद का 14वां पद क्या होगा? आपसे कुछ नहीं कहा है। a प्लस 2x की क्यूब की होल पावर 16 का 14वां पद। आपसे ये नहीं कहा कि शुरू से अंत से, जब ना कहा जाए तो मान लो शुरू से है वो 14वां पद क्या होगा, तो वो शुरू से 14वां पद पूछ रहा है। ओके, तो 14वां पद को हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार, और इसको हम क्या लिखेंगे? 13 प्लस 1। क्यों? क्योंकि TR प्लस 1 होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सूत्र हमने पहले ही बता चुके हैं, NCR x की पावर पहला वाला जो होगा, जो भी होगा उसकी पावर 16 माइनस 13 n माइनस आर। सेकेंड वाले में 2x की पावर 3 तो इसकी पावर 13। ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा 14वां पद। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 16c 13 और a का मतलब पावर 3 और 2 की पावर 13 मतलब 2 की पावर 13 और x की पावर 39। इसी प्रकार आंसर दिया, आगे सॉल्व नहीं कराया। सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि यहां हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि चारों ऑप्शनों में जो चर हैं और अचर हैं, मान लिए x या a वाले जो भी पद होंगे वो डिफरेंट है, तो फिर क्या करेंगे? a और x के हिसाब से लगाएंगे। क्लियर? आपने देखा कि सभी ऑप्शनों में a और x के मान तो अलग अलग हैं, तो आप ax से लगाएंगे। आपने देखा ax के मान सभी में सेम है और बट उनका जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग है। मान लीजिए, इस सवाल का नहीं है, थोड़ा हटके है, थोड़ा बता रहे हैं इसके बारे में। जैसे आपने देखा ax पहले ऑप्शन में, यहां पे 80ax है, यहां पर 80a स्क्वायर x स्क्वायर है। आपने देखा 80 a की घात 3 x की घात 3 है, 80 a की घात 4 और x की घात 4 है।
तो आप देखें ऐसे ऑप्शन यदि आते हैं, क्लियर, कि यहां पर कोफिशिएंट सभी के सेम है, केवल अचर जो हैं वो हमारे कैसे, चर जो हमारे कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट, तो चर के हिसाब से लगाएंगे। चर के हिसाब से लगाने का मतलब, इसको साफ कर दो, चर के हिसाब से लगाएं। हमें पता है कि a है और पहले वाले में क्या होता है n माइनस आर, तो a की पावर 16 माइनस 13, आर तो मान यहां से 14 से 13 प्लस 1 करके लिख दिया, और 2x, 2 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, x की पावर 3 की पावर कितनी 13, तो a की पावर 3 और x की पावर 39, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हमारे ऑप्शन में ऐसा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर आप देखते हैं कि सभी में a की पावर 3 और x की पावर 39, यहाँ 520 है, माइनस का है, कुछ भी ऐसे तौर पे जो भी अलग अलग हटके आ रहा है, क्या कोफिशिएंट सभी के अलग अलग आ रहे हैं, तो और अचर जो हैं वो सभी के, चर जो हैं वो सभी के सेम आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट से लगाएंगे, और कोफिशिएंट से लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट से, तो फिर आप कोफिशिएंट निकालेंगे, तो कोफिशिएंट क्या होगा, a का कोफिशिएंट 1 और 1 की पावर n माइनस 13 या 1316 माइनस 13, 2 की पावर कितनी होगी r, क्लियर, और NCR, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। अब आप देखते हैं आगे एक चीज, आपने देखा 2x प्लस 3 की होल पावर 18 में अंत से 13वां पद, भाई अंत से तो हमें 13वां पद क्या, अंत से हमें 8वां पद भी पता नहीं है, मगर अंत से 8वां पद शुरू से कौन से पद के बराबर होगा, यह चीज का पता है हमें। अंत से 8वां पद हमने बताया था, अंत से 8वां पद शुरू से कौन से पद के बराबर होगा, n माइनस आर प्लस 2वें पद के बराबर होगा। इसका मतलब आप यहां पर रख के देख लीजिए, n का मान कितना है 18 माइनस r का मान कितना है 13 प्लस 2, 18 2 20, 20 में से 13 गया, कितना बचा 7, तो अंत से 8वां पद शुरू से 7वें पद के बराबर होगा। क्लियर, शुरू से 7वें पद के बराबर होगा। सो शुरू से 7वां पद निकालिए यहां पे, तो शुरू से 7वां पद, इसका मतलब 6 प्लस 1 लिखेंगे, तो r का मान हो जाएगा 6 और n का मान हो जाएगा कितना 18, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप x के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, कोफिशिएंट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पर है, दोनों सॉल्व करना चाहते हैं तो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी इसको किससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शनों में x की 3, x की 4, x की 6, x की 12 इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि ये लिखा है तो केवल x से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब पहले वाले जो x है उसमें क्या होता है n माइनस आर, तो 18 माइनस 6 तो x की पावर 12 है, यहां पर x है नहीं तो x की पावर 12 जिसमें होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दूसरी चीज, यदि आप कोफिशिएंट से लगाना चाहें तो 18c, r का मान कितना है 7वां पद था, r का मान 6, तो 6 प्लस 1 r का मान, तो 18c 6 और 2 की पावर 18 माइनस 6 और 3 की पावर 6, इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कौन सा पद स्वतंत्र होगा, कौन सा पद स्वतंत्र होगा, कौन सा पद स्वतंत्र होगा। क्लियर, मान लेते हैं 3/2 x की पावर 3, x की पावर 2 मान लो, 1/3x की होल पावर 6 में 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की होल पावर 9 के विस्तार में स्वतंत्र पद कौन सा होगा, स्वतंत्र पद कौन होगा। आपसे कहा जाए 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x
कि होल पावर 9 के विस्तार में स्वतंत्र पद कौन सा होगा। स्वतंत्र पद कौन सा होगा, या कहा जाए स्वतंत्र पद कौन सा होगा, और दूसरी चीज स्वतंत्र पद का पूछा जाए विस्तार क्या होगा, स्वतंत्र पद का कोफिशिएंट क्या होगा। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहां से, स्वतंत्र पद का कोफिशिएंट क्या होगा या स्वतंत्र पद कौन सा होगा। क्लियर, तो इसको देखेंगे यहां से। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, स्वतंत्र पद के लिए आप क्या करेंगे, केवल ये देखेंगे कि आप स्वतंत्र पद कौन सा होता है। स्वतंत्र पद वह होता है कि जहां पर x ना हो। स्वतंत्र पद कौन सा होगा, स्वतंत्र पद वह होगा जहां x ना हो। x ना हो मतलब x की पावर कितनी हो, 0। x की पावर कितनी हो, कितने देर हो। तो स्वतंत्र पद कौन सा होगा, जहां x की पावर 0। x की पावर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे पहले। तो यहां देखेंगे कि टोटल x की पावर यहां पर कितनी आएंगी। उसको करने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले वाले पद में क्या है, x स्क्वायर है, तो यहां पर n-r करो। क्लियर, यहां पर x कितना है, 1/x है, इसकी पावर कितनी करो, r करो। तो टोटल x की पावर यहां देखेंगे 9 दूनी 18 है, -2x, यहां x की पावर -1। टोटल जो x की पावर आई वो 18 -3r। क्लियर, स्वतंत्र पद की बात हुई तो स्वतंत्र पद वही होगा जहां पर x की पावर 0 होगी। तो इक्वल किसका होगा, x की पावर 0 के। तो हम देखेंगे कि यहां पर x की पावर में तुलना करेंगे तो 18 -3r बराबर 0। तो इसका मतलब 18 बराबर 3r, तो 3 6 18, तो r बराबर 6। इसका मतलब 3/2x स्क्वायर -1/3x के विस्तार में कौन सा, यदि r बराबर 6 आया तो मतलब पद कौन सा होगा, पद होगा वो कौन सा, सातवां टर्म। सातवां पद कैसा होगा, स्वतंत्र पद होगा। अब आपसे कहा जाए बताइए कि सातवें पद का विस्तार क्या होगा, तो आपको अभी हम बताते आए हैं इसका सातवां पद क्या होगा, वो हमने अगले क्वेश्चन में आपको करवाया है कि x + a की पावर n में आपसे पूछा जाए कि बताइए nवां पद क्या होगा, या rवां पद क्या होगा, या सातवां पद क्या होगा। तो आप वहां से देख लेंगे, और इसको आपने अभी स्वतंत्र पद के लिए आपने इसको क्लियर कर दिया। अब आप देखते हैं स्वतंत्र पद का गुणांक। अभी आपने स्वतंत्र पद निकाला था, अब आप क्या देखेंगे कि आपसे स्वतंत्र पद का गुणांक पूछ लिया जाए। क्या दिया जाए, स्क्वायर -1/x की होल पावर 9 के प्रसार में, के विस्तार में स्वतंत्र पद कौन सा होगा, स्वतंत्र पद कौन सा होगा। पहली बात क्लियर, स्वतंत्र पद कौन सा होगा, और स्वतंत्र पद का गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया जाए। स्वतंत्र पद का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्वतंत्र पद आप जानते हो, स्वतंत्र पद वही होगा जहां पर x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां टोटल हम देखेंगे x की पावर कितनी होगी, x स्क्वायर पहले वाले में क्या होता है n-r, सेकेंड वाले में पावर r। तो आप देखेंगे x की पावर 18 -2r और x की पावर -r। टोटल आप देखेंगे 18 -3r और बराबर x की बार 0 से तुलना करेंगे तो r का मान जो आएगा वो आएगा कितना, 6 आएगा। इसका मतलब जो स्वतंत्र पद होगा वो कौन सा होगा, 7 होगा। हमने क्या पूछा, स्वतंत्र पद का गुणांक पूछा है। यदि भाई स्वतंत्र पद का गुणांक पूछा है तो इसका मतलब जब स्वतंत्र पद का गुणांक पूछा है और हमें गुणांक स्वतंत्र पद का क्या बनाना है, गुणांक। स्वतंत्र पद का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो क्या होगा 9c6, क्योंकि r का मान 6 आया, यहां पर कितना है 1,
और 1 क्योंकि गुणांक निकालना है तो 1 की पावर 6 माइनस 3 तो 1 ही होगा। यहाँ -1 की पावर 6, इसका मतलब इनका गुणांक जो होगा वो क्या होगा 9c6। और 9c6 का यदि आप मान निकालेंगे NCR का मान तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r इस प्रकार निकालेंगे। ये आप सूत्र देख लो। और उसके बाद इसका यदि मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, यदि आपको 9c6 का मान निकालना है तो फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6। इसका मतलब 9 8 7 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 3 2 और 1 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 तिया 9 2 चौको 8 7 चौको 28 तिया जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब स्वतंत्र पद की बात हो गई। अब इसके बाद आती है किसी भी पद का आपसे गुणांक पूछ दिया जाए, किसी भी पद का गुणांक पूछ दिया जाए, ये कहा जाए कि x² प्लस c अपॉन x की होल पावर 5 में, की होल पावर 5 में, x² प्लस c अपॉन x की होल पावर 5 में 5 के विस्तार में x का कॉफिशिएंट या x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। बात ये आती है, अभी आपसे कहा था x का स्वतंत्र का गुणांक क्या होगा, आपसे पूछा x का गुणांक क्या होगा। क्लियर, x का गुणांक क्या होगा ये पूछ दिया जाए। दूसरा कोई क्वेश्चन यही बनता है कि x कौन से पद में आएगा, x कौन से पद में आएगा। दो क्वेश्चन आज बनते हैं, दोनों क्वेश्चन इसी से कराएंगे। हम बोलते हैं कि x² प्लस c अपॉन x की होल पावर 5 के विस्तार में x का गुणांक क्या होगा। सीधी सी बात, वो कह रहा है x का, तो इसकी मतलब पावर वहां कितनी है 1, तो यहां टोटल x की पावर देखेंगे तो x² की पावर 5 माइनस r और 1 अपॉन x की पावर r। इसका मतलब x की पावर 10 माइनस 2r और x की पावर माइनस r। टोटल जो x की पावर हुई तो कितनी हो गई 10 माइनस 2r और x की पावर माइनस r, तो टोटल पावर कितनी हो गई 10। अच्छा ठीक 1 है ना वहां पे, तो 10 अच्छा x माइनस 3r बराबर बाई किसके होगा, क्योंकि विस्तार में x का गुणांक है तो x की पावर क्या होगी 0। कितनी होगी, अरे 0 क्यों, 1 का है तो x की पावर कितनी होगी 1। अब तुलना कर लें तो 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 1, तो 3r इज इक्वल टू 9, 3 तिया 9 तो r बराबर 3। x किस में आएगा, जब r बराबर 3 आया तो x जिसमें आएगा वो कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। कौन सा पद होगा, वो चौथा पद होगा, जिसमें क्या है, जिसमें हमारा 3 r बराबर 3 आया है तो चौथा पद कौन सा होगा, तो फिर वो चौथा पद हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, x का गुणांक, जहां r का मान 3 हो वहां हमें गुणांक पता करना है। तो n का मान कितना है 5 है और r का मान 3 है, तो आपसे गुणांक पूछा जाए तो यहां देखो 5c3, यहां 1 की पावर 5 माइनस 3, c की पावर 3, तो इसका मतलब 5c3 और c की पावर 3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और NCR आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है x प्लस a की पावर n में n के विस्तार में पदों की संख्या n+1 होगी। दूसरी चीज मध्य पद पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मध्य पद।
जो मध्य पद होगा x प्लस ए की पावर n के विस्तार में, पदों की संख्या तो n प्लस 1 होगी, यदि मध्य पद पूछा जाए तो मध्य पद निर्भर किस पर करता है? मध्य पद जो निर्भर करता है कि n वो सम है या n वो विषम है। क्यों? अभी आप देख लो कि जैसे x प्लस ए की पावर 5 हो, यदि आप विस्तार करेंगे पहले 5c 0 आएगा, फिर 5c 1 आएगा, फिर 5c 2 आएगा, फिर 5c 3, 5c 4, 5c 5, 5c 6। आपने देखा 5c 5 तक रहेगा। आपने देखा कि n का मान 5 था, स्टार्ट कहां से हुई? 0 से। इसका मतलब पदों की संख्या एक बढ़ के आएगी, क्योंकि 0 भी शामिल होते हैं, 5 तक वो 0 भी शामिल हो गए, तो पदों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर? आपने देखा कि मध्य पद कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6। जब n बराबर कितना है? विषम है, तब मध्य पद कितने आ रहे? 2 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 यहां निकाल दो, 2 यहां निकाल दो, मध्य पद कितने हो रहे हैं? ये 2 हो रहे हैं। यदि x प्लस ए की पावर हमारा 4 है, इसको विस्तार करेंगे तो 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3, 4c 4। इसका मतलब कितने आ रहे? विस्तार करने 5 आएंगे, सीधी सी बात है। यहां मध्य पद कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब x प्लस ए की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। मध्य पद निकालने के लिए कंडीशन 2 हो जाती है, क्योंकि n का मान सम और n का मान विषम। n का मान सम होगा तो फिर पदों की संख्या, मध्य पद कितने होंगे? मध्य पद कितने होंगे? मध्य पद तब कितने होंगे? मध्य पद जो हमारा होगा वो 1 होगा। मध्य पद कितना होगा? मध्य पद हमारा 1 होगा। क्लियर? इसका मतलब वह मध्य पद किसके बराबर होगा? n/2 प्लस 1 के बराबर मध्य पद जो होगा वो n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, ये हमारा क्या होगा? मध्य पद होगा। जब n बराबर कैसा आएगा? n बराबर हमारा विषम आएगा। कैसा आएगा? विषम। तो फिर मध्य पद क्या होगा? तब फिर मध्य पद हमारा होगा n प्लस 1/2 वहां पद, और n प्लस 3/2 वहां पद। n प्लस 1वां पद और क्या होगा? n प्लस 3/2वां पद। ये हमारे 2 मध्य पद होंगे। क्लियर? देख लो। अब एक सवाल देखेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 11 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। n बराबर कितना है? 11 है। विस्तार करेंगे तो पद कितने होंगे? 12। भाई 12 पद करेंगे तो इसका मतलब मध्य पद कितने निकलेंगे? जो हमारे मध्य पद होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन से? एक होगा n प्लस 1/2वां पद और एक होगा n प्लस 3/2वां पद। क्लियर? अब देखा तो यहां पर n का मान 11 प्लस 1, तो इसका मतलब 11 और 1 12। तो इसका मतलब 6वां पद और 7वां पद, 6वां पद और 7वां पद प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा? 6वां पद व 7वां पद, 2 मध्य पद होंगे। क्लियर? अब आप देखो निकालेंगे मध्य पदों को। तो निकालने के लिए हमने आपको बताया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 11 के प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा? जब x बराबर विषम होगा तो n प्लस 1/2 या n प्लस 3/2। इसका मतलब 6वां पद और 7वां पद। और हमने एक चीज और बताई है, x प्लस ए की पावर n के में आपका 8वां पद, इसका मतलब 6वां पद यदि आप निकालेंगे तो 6 पद को 5 प्लस 1 लिखेंगे। 5 प्लस 1 लिखेंगे, n का मान 11 है,
r का मान 5 है तो 11c5 और x स्क्वायर की पावर 11 माइनस 5 और 1/x की पावर 5। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, दूसरी चीज, सातवां पद यदि आपको निकालना है तो 6 + 1 तो क्या होगा, 11c6 x स्क्वायर की पावर 11 माइनस 6 और 1/x की पावर 6। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों आपके मध्य पद हो जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और है। थोड़ा रुक जाओ यार, सिलाई डल जाए। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एक है, मान ले 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 8 के विस्तार में, 8 के विस्तार में मध्य पद क्या होगा। मध्य पद n बराबर 8 है, इसका मतलब पदों की संख्या तो 9 होगी। मध्य पद कितना होगा, जब n बराबर कैसा है, सम मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मध्य पद जो होगा वो क्या होगा, n/2 + 1। इसका मतलब 8/2 + 1 4 मतलब पांचवा पद क्या होगा, इसका मध्य पद होगा। मध्य पद निकालने के लिए कहें तो t5 को क्या लिखेंगे, t4 + 1। r का मान 4 हो गया, n का मान 8 हो गया। और हमने आपको वही कंडीशन बार बार x + a की पावर n में हमारा 8वां पद या हमारा 5वां पद निकालना है। तो 8c4 1 की पावर 8 - 4x/2 की पावर 4। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा।